भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु के तंजावुर शहर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर भारतीय संस्कृति, कला और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत उदाहरण है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे चोल वंश के महान शासक राजा चोल प्रथम ने 110 ईस्वी में बनवाया था। बृहदेश्वर मंदिर को राजेश्वर मंदिर और बिग टेम्पल के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता बल्कि यह चोल वंश की शक्ति, विज्ञान, कला, संगीत, साहित्य और धार्मिक जागरूकता का भी प्रतीक है। लगभग 216 फीट ऊंचा यह मंदिर अपने निर्माण काल में दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर था और आज भी इसकी गिनती भारतीय अयोध्या मंदिर में होती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी विशाल शिवलिंग है और यह पत्थर से तराशी गई है और लगभग 13 फीट ऊंची तथा 23 फीट चौड़ी है। इसके अलावा मंदिर में स्थित नदी बेल की प्रतिमा में एक ग्रेफाइट पत्थर से बनी है और इसका वजन लगभग 25 टन है। इसकी लंबाई 19 फीट और ऊंचाई 12 फीट है, जो इसे भारत की सबसे बड़ी नदी प्रतिमाओं में स्थान देती है। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है, जबकि ग्रेनाइट पत्थर आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन पत्थरों को काफी दूर से लाया गया और उन्हें तराश कर बिना किसी सीमेंट या आधुनिक उपकरणों के मंदिर की संरचना में उपयोग किया गया है। इस मंदिर की एक रहस्यमय बात यह है कि इसके मुख्य शिखर की छाया दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती है, जो प्राचीन भारतीय वास्तु विज्ञान की अद्भुत समझ को दर्शाता है। मंदिर की दीवार पर चोल कालीन भित्ति चित्र और शिलालेख मौजूद है, जिनमें न केवल धार्मिक कथाएं बल्कि युद्ध, सामाजिक व्यवस्था, टैक्स प्रणाली, देवदास प्रथा, नृत्य, संगीत और राजकीय समारोह का भी उल्लेख मिलता है। चोल शासकों ने इस मंदिर को केवल पूजा का स्थल नहीं बल्कि संस्कृति और केंद्र के रूप में भी विकसित किया है। यहाँ 400 से अधिक नृत्यिकाओं की नियुक्ति किया गया था, जो नियमित रूप से मंदिर में शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत करती थी और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी। मंदिर की संरचना द्रविड़ स्थापत्य शैली की गई। इस मंदिर की बनावट और संतुलन इस तरह से किया गया है कि आज भी यह 1000 वर्षों के बाद भी अपनी मूल स्थिति से खड़ा है। इतिहासकारों के अनुसार मंदिर की दीवारों पर 1000 से अधिक शिलालेख और जो उस काल के प्रशासन, कानून, दान, युद्ध, सामाजिक न्याय और धार्मिक गतिविधियों की जानकारी देते थे। यह मंदिर महिलाओं के सम्मान और उनके समाज में योगदान का भी साक्षी है, क्योंकि मंदिर में देवदासी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। वे केवल नृत्य नहीं बल्कि धार्मिक संस्कृति और सामाजिक व्यवस्थाओं का अहम हिस्सा थी। आज यह मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित और इसे 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। हर साल यहाँ महाशिवरात्रि, नवरात्रि और अन्य शिव त्योहारों का भी विशेष आयोजन होते हैं, जिनमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। मंदिर में आरती, धार्मिक रथ यात्रा और संस्कृति प्रतियोगिता आज भी आयोजित होती है। इससे यह स्थान एक जीवित धार्मिक केंद्र बना हुआ है। आज भी देश और विदेश से लाखों पर्यटक इस मंदिर को देखने आते हैं और इसकी दिव्यता और वास्तुकला की प्रशंसा करते हैं। सरकार द्वारा भी यहाँ समय समय पर सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किए जाते हैं, ताकि नई पीढ़ी को भारतीय परंपरा और इतिहास से जोड़ा जा सके। कुल मिलाकर बृहदेश्वर मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि यह भारत की आत्मा है। यह ऐसी विरासत जो समय की धूल को चीर कर आज भी गर्व से खड़ी है। यह मंदिर न केवल भगवान शिव की आराधना का केंद्र है बल्कि यह भारत के प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, कला और श्रद्धा का प्रतीक भी है। बृहदेश्वर मंदिर भारतीय संस्कृति एक वह नींव है जिसे समझना और सराहना हर भारतीय के लिए गर्व की बात होनी चाहिए।